मैं फिर से अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने शास्त्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दीदी माँ नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से आचार्य शिव की ओर में। हम लोगों ने इस पुस्तक में अब तक सुना उपनिषद एवं पुराणों में शिव के कुछ इसमें कुछ और बाकी रह गए हैं अभी, तो आइए हम लोग इसमें चलते हैं आगे की लाइन में। अर्थव शिरोपनिषद। इस उपनिषद में शिव की महिमा का गान है। यहाँ शिव की विश्व देवात्मा एवं ब्रह्मा के रूप में कल्पना की गई है और विभिन्न देवताओं के साथ उनका तादात्म्य स्थापित किया गया है, जिनमें विनायक और उमा का भी उल्लेख है। इस उपनिषद में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है वह शिव के दार्शनिक स्वरूप, जिसकी व्याख्या सांख्य दर्शन में पुरुष की अवधारणा की अपेक्षा वेदांत में वर्णित ब्रह्मा के अधिक निकट कही जा सकती है। पुराणों में शिव। पुराण हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें सृष्टि, लय, ईश्वर, ऋषियों एवं राजाओं की व्याख्या है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भी है। लोक एवं पौराणिक कथाओं की अधिकता के कारण जनमानस पर इसका अत्यधिक प्रभाव है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, प्राचीन, पूर्व काल, अतीत की कहानी या पौराणिक इतिहास। पुराणों की रचना का काल ईसा पूर्व 600 से लेकर 10वीं शताब्दी तक है। पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचयिता वेद व्यास माने गए हैं। हालांकि काल के प्रवाह में इसमें तथ्यों का समावेश विद्वानों और ऋषियों द्वारा होता गया। शिव पुराण। 18 पुराणों में प्रमुख एवं प्रसिद्ध पुराण है शिव पुराण। कतिपय पुराणों में शिवत्व की विशद विवेचना, शिव अवतार महिमा और शिव लीला के अलावा शिव की पूजा पद्धति एवं अनेक ज्ञानप्रद कथाएं हैं। इस पुराण में परात्पर परमेश्वर शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। शिव की महिमा और उनकी उपासना एवं उससे प्राप्त होने वाले परिणामों की विशद विवेचना की गई है। लोक मान्यता है कि भगवान शिव के प्रसाद या नैवेद्य को ग्रहण करने की मनाही है, पर पुराणों में अति महत्वपूर्ण शिव पुराण के वेदेश्वर संहिता में कहा गया है कि जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त को शिव नैवेद्य यानी प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंगों पर अर्पित नैवेद्य को अति शुभ और महाप्रसाद कहा गया है। इसी संहिता में संभवे गुरुवे नमः का उल्लेख है। जहाँ देवगण शिव के गुरु स्वरूप की स्तुति करते हैं, शिव पुराण की वायव्य संहिता में शिव के योगाचार्य होने और उनके 112 प्रशिष्यों का विशद वर्णन मिलता है। लिंग पुराण। पुराणों में 11वां पुराण लिंग पुराण है। इसमें भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि भूतों के भी महाभूत वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार। पुनः एक अन्य स्थल पर ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान महादेव की स्तुति का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्रह्मा को परम ज्ञान प्रदान करने हेतु शिव के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। कहा गया है भगवान रुद्र दया से आर्द्र होकर सभी प्राणियों का कल्याण करे। इस लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिव की कृपा से ही मिलता है। पुनः कहा गया शिव समस्त जीवों का कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शंकर कहा गया है। पिनाक नामक धनुष धारण करने के चलते उन्हें पिनाकी नाम दिया गया है। उनका कंठ नीला एवं शरीर लाल होने के कारण नील लोहित की संज्ञा दी गई है। शंकर के आश्रय में शरणागत होने वाला अष्टपार्श्व एवं जीव भाव से मुक्त होकर शिव के परम पद को प्राप्त करता है। लिंग पुराण में शिव कहते हैं, मैं केवल श्रद्धा के वश में
मैं केवल श्रद्धा से बस में किया जा सकता हूँ। अग्नि पुराण। इस पुराण में सागर मंथन से उत्पन्न हलाहल विषपान के कारण शिव का नाम नीलकंठ पड़ने का उल्लेख मिलता है। पुनः स्त्री रूपधारी विष्णु पर शिव के मोहित होने का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण के 18वें अध्याय में शिव के एकादश रुद्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में लिंग के स्वरूप, लिंग मूर्तियों, गणेश जन्म की कथा, निर्वाचन विधियों का उल्लेख है। इस पुराण में शिव गायत्री का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है। तन महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनः शिवः प्रचोदयात्। गरुड़ पुराण। इस पुराण के अध्याय 16 में शिव के संबंध में कहा गया है। अस्ति देवः परब्रह्म स्वरूपे निष्कल शिवः सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मिलोद्वय स्वयं ज्योतिष मधान्तो निर्विकारः प्राक्परः निर्गुण सच्चिदानंद तदा साध्विक संज्ञ। अर्थात भेद शून्य निराकार ब्रह्म स्वरूपी शिव परम देव है। वे ही सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबों के ईश एवं एक है। उसे निर्गुण सच्चित आनंद रूपी सत्ता से के एक अंश को जीव कहते हैं। इस नीलम पुराण। इस पुराण के अध्याय 4 में शिव के संबंध में कहा गया है वही सर्व ईश है, सर्वशक्तिमान है, कारण के भी कारण है। वह मनवासी से अचिंत्य है। वही एकमात्र सनातन ब्रह्मा है। उसी की इच्छा से चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार हो रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं का गुरु कहा गया है एवं उन्हें नमन निवेदित किया गया है। इस पुराण में दक्ष यज्ञ विध्वंस, शिव का विकराल रूप, शिव का दार्शनिक स्वरूप, देवताओं के साथ शिव की स्तुति, शिव द्वारा सती के प्रश्नों का समाधान आदि वर्णित है। इस पुराण की विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिव अनजाने आरंभ से भारतीय अध्यात्म के क्षितिज पर अपनी शुभ्रता, पवित्रता, शुचिता, महनीयता एवं सर्वव्यापकता की महिमा से मंडित अपने ही प्रकाश से प्रकाशित मणि की तरह विराजमान है। आध्यात्मिक ज्ञान के दाता, आदि गुरु, प्रथम गुरु एवं जगत गुरु के रूप में भारतीय अध्यात्म में प्रतिष्ठित शिव के ज्ञानदाता स्वरूप के लिए दक्षिणामूर्ति, पंचानन एवं सदा शिव की संज्ञा दी गई है। उपनिषद और पुराणों में शिव के संबंध में मूलतः एक ही तथ्य उभर कर सामने आता है कि जिस तत्व को वेदों में अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का रचयिता, पालक एवं संहारक कहकर गुणगान किया गया है, उसी सत्ता के बारे में उपनिषदों एवं पुराणों में सदाशिव, स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, प्राक्पर, परमत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर शिव कहकर स्तुति की गई। तो आज उपनिषद एवं पुराणों में शिव यह अध्याय समाप्त होता है और अब हम लोग इसके आगे का अध्याय कल के वीडियो में देखेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और हम लोग मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।